हमारी जो है पैकिंग पूरी हो गई है और बस अब हम लोग निकल रहे हैं। 10 बज रहे हैं। कितना लग जाएगा वहाँ तक के टाइम? 2 घंटे पहुँचने में। 2 घंटे अप्रॉक्स हमें जो है लग जाएंगे। होली की वजह से बहुत ज़्यादा जो है जाम वगैरह है, इसलिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी जो है 9 बज रहे हैं सुबह के, और हम लोग जब वापस आए थे तो ऐसे सो गए, पता ही नहीं चला। और अच्छा हुआ कि मेरी नींद खुल गई, और क्योंकि अब पता चला 11 बजे खुलती, क्योंकि 11 बजे चेकआउट का टाइम है। आज हम चेकआउट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा जो है इस टाइम थके हुए हैं। बस अभी जो है नहाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, और उसके बाद जो है यहाँ पर मैं थोड़े बहुत जो कपड़े निकाले हुए थे पैकिंग की है, पैकिंग कर लेती हूँ सारी। पैकिंग करके ख़त्म करके फिर जो है बस जो है मेन जो हमारे थोड़े से कपड़े जाने के वो बाहर निकाल के सब जो मैं रख दूँगी, ताकि कोई भी चीज़ रह ना जाए। और मैंने थोड़ी सी शॉपिंग भी किया, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तो हमें टोकन नहीं मिला, और इसलिए हमारे दर्शन तो वैसे हो गए थे जैसा आपको दिखाया था, लेकिन हमने जो सोचा था एकांतिक वार्तालाप में, कीर्तन में जो हम उनके शामिल होंगे, बट वो नहीं हो पा रहे हैं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे। और उनके जो है गुरु जी के पास में जो है होटल लेंगे, जिससे कि इजी रहे आना जाना। अभी होटल जो है काफ़ी दूर हमें मिला है, क्योंकि हमने पूछा था तो उन्होंने कहा कि नियर बाय है, बट ये नियर बाय नहीं है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है चार्जेस लेते हैं ऑटो वगैरह वाले, बहुत ज़्यादा। 100 रुपये अगर बनते होंगे तो आपसे 500 रुपये मिनिमम इस तरीके के मांग रहे हैं। और तो वो भी ठीक है, हम लोग चलो दे दिए। और बाकी सारी जगह जहाँ नहीं घूमे थे वहाँ घूम लिए, तो अब यहाँ स्टे करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और चलते हैं अपने घर, आराम से टाइम से जो है पहुँच जाएंगे। तो अभी जो है हम करेंगे ओला या उबर में से एक चीज़, जो भी यहाँ पे अवेलेबल हो आ जाए। तो डायरेक्ट जो है घर छोड़ देगी ट्रेन, हम जो है कैंसिल करा देंगे। हाफ़ पेमेंट या फुल पेमेंट में भी उसकी मिल जाए। हाफ़ तो मिल जाएगी, फुल का पता आइडिया नहीं है। और क्योंकि यहाँ से भी अगर हम जंक्शन जाएंगे बहुत ज़्यादा दूर है, और थोड़ा सा ऑटो वगैरह मिलने की भी दिक्कत हो जाती है। तो बस फटाफट से अभी नब जो गए फ्रेश होने के लिए, आते हैं तो नाश्ता ऑर्डर करते हैं, और उसके बाद जो है रेडी होकर जैसे भी होता है जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि निकल जाए। और पैकिंग मेरी यहाँ पे डन है। उतना ज़्यादा कपड़े हमने खोले ही नहीं थे, सब कुछ ऑलरेडी जो है पैक ही है, क्योंकि हमने जितने ज़्यादा कपड़े रखे थे कुछ भी इसमें से यूज़ नहीं हुए, 1-2 कपड़े ही बस यूज़ हुए हैं हमारे। तो हमारी जो है पैकिंग पूरी हो गई है, और बस अब हम लोग निकल रहे हैं। 10 बज रहे हैं। तो जो भी हमारा जो है बैलेंस रह जाएगा, चाय वगैरह पी, हमने खाना खाया, पेमेंट तो हमने पहले ही कर दी थी रूम की, तो सारा अभी ना अभी जा रहे हैं। सब बैग अभी हमने पैक कर दिया है। साथ में हमारे पास ये वाली जो है अटैची भी हमारी जो है हो गई है, और ये सामान जो भैया ले जाएंगे। और बाकी बस देखना है रूम में कुछ ऐसा रह नहीं गया हो, क्योंकि जाने से पहले ना एक बार अपना रूम जरूर चेक कर लेना चाहिए। और इस रूम को मैं एक बार दिखा देती हूँ आपको वीडियो, क्योंकि मैंने अभी तक इस रूम की बनाई नहीं है। और बस 10 बज रहे हैं, तो हमने सोच रहे हैं वैसे 11 बजे चेकआउट का टाइम है, बट 11 बजे तक का वेट क्या ही करना है। ब्रेकफास्ट भी हमारा हो गया है। और ड्रॉर वगैरह चेक कर लो, उसके आगे पीछे कुछ ऐसा छोटा मोटा गिर गया हो। बस फिर निकल रहे हैं, और देखते हैं अभी कैब आने में कितना टाइम लेती है और घर पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। बाकी हम लोगों ने जो है ये नॉर्मल, अब क्योंकि कैब में जाना है तो घर का ही मैंने अच्छा सा बहुत ही कंफर्टेबल पजामा पहन लिया, टी-शर्ट्स वगैरह अभी लगती है, बहुत कंफर्टेबल कपड़े हैं। तो बस जो है निकलते हैं यहाँ से। सब कुछ हमारा हो गया है, निकलने के लिए रेडी हैं। तो ये हमारा रूम, सामान हमारा बस यही 2 है, पैक हो गए हैं। इस तरीके का ये रूम है, और नाम मुझे इस होटल का याद नहीं है। जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं बस वो दे रखा है। बाथरूम भी इनका काफ़ी अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था इसमें, देखिए गीजर वगैरह एवरीथिंग। और यहाँ से भी देख लेते हैं, सब बढ़िया है, परफेक्ट, सब कुछ बढ़िया था। तो अभी ना जो है चले गए नीचे, बस मुझे भी फटाफट से जो है जाना है, क्योंकि वो सामान ये भैया जो ले जाएंगे वो भेज देंगे जब पेमेंट वगैरह कर देंगे पूरी। यहाँ पे लोकल में नहीं है ना, ये क्या कहते हैं, पे कर दीजिएगा, मैं आपको ऑनलाइन पे कर दूंगा, ठीक है, गूगल पे, जब हम पहुंच जाएंगे। ये जो कि बंद कर रखा है। अब ये क्यों बंद कर दिया? आज मेन वो है ना, होली। शायद तिरंदावर में होली है, कल तो बरसाने में। इसको लेफ्ट जाना है क्या, निकल दे रहा है? और दबा लो थोड़ा सा। फंसे रहोगे, जाम लग रहा है इधर। मैं कह रहा हूँ जाम लग रहा है इधर, मत घुसो बेकार में, कोई फायदा नहीं। दोनों तरफ से गाड़ी फंस रही है।
बड़ी बड़ी मान्यताएं, बड़े बड़े। यार ये गाड़ी में सीएनजी। तो हम लोग जो है निकल गए और अभी भैया भरवा रहे हैं सीएनजी। और इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, तो अभी तो शायद ट्रैफिक वगैरह सारा ख़त्म हो गया होली की वजह से। अब होप सो कि कोई ट्रैफिक ना मिले और सीधे हम लोग जो है अपने घर जाएं, घर तक पहुँचें। जैसा भी है, कितना लग जाएगा वहाँ तक के टाइम? 2 घंटे पहुँचने में? 2 घंटे अप्रॉक्स हमें जो है लग जाएंगे। होली की वजह से बहुत ज़्यादा जो है जाम वगैरह है इसलिए। और रास्ते वगैरह बंद है ना, काफ़ी रास्ते जो है बंद हैं। रूट मतलब डाइवर्ट किए हुए हैं, इस चक्कर में सारा ट्रैफिक एक ही रूट से आ रहा है, जैसे आपको दिखाया ही है। तो इस टाइम में जो है थोड़ा सा जब भी आए ना आप लोग, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो है काफ़ी जो है रोड पे जो है फंस जा रही हैं। तो क्योंकि रूट वगैरह जो है बंद कर देते हैं, डाइवर्ट कर देते हैं होली की वजह से। तो अभी जो है हम थोड़ा सा फ्रेश हो गए, वॉशरूम भी जाना था हमें और थोड़ा कुछ लेना भी था। तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा रुक जाते हैं, और बहुत प्यास लग रही है। 1 घंटे का हमारा रास्ता अभी बचा हुआ है, कुछ खाने पीने का ले लेते हैं फिर निकलते हैं। यहीं से लेंगे, कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिलता है। ये कौन सी जगह है? चलो ले लो कुछ पीने की, कुछ ले लो, ठंडा कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ मिल रहा हो तो। अंदर से ले क्या? पता नहीं, बाहर से मिल जाएगा। एक तो ठंडी बोतल अगर है तो ले लो, मेरे को तो पानी भी चल जाएगा, ले लो आप। फैंटा या माजा कुछ होगा? तो हमने ली है एक फ्रूटी पीने के लिए, और साथ में चिप्स और पानी वगैरह तो हमारे पास है, और 1-2 डिस्पोजल ग्लास वगैरह बस। क्यों ठंडा नहीं है? ठीक है, कम ठंडा है ना, जितना चिल्ड हमें चाहिए तो उतना नहीं है। क्योंकि लग रही है ना बहुत ज़्यादा प्यास हो रही है। बोल के तो देख चेक करके तो दिया ना, ये ठंडा है बट। तो अभी जो है 1:30 बजे के लगभग टाइम हो गया। फाइनली अभी जो है अपना घर पहुंच गए हैं। पहुंचते सबसे पहले पिया मैंने पानी, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी क्योंकि वहाँ का पानी ना बहुत ज़्यादा जो है चेंज था। इवन बिस्लरी भी का भी टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बेकार था। और अब बस मैं बनाऊँगी चावल। मैंने राइस भिगो दिया क्योंकि हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकले नहीं थे, हमने बीच में बस थोड़ा स्नैक्स वगैरह खा लिया था और बहुत अच्छा लग रहा है, रिलैक्स। और हम यहाँ पे हमने पंखा भी चला दिया क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा अभी जो है इस टाइम गर्मी लग रही है। पंखा इज़ इनफ। और वो सब करेंगे, खाना वगैरह खाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट। और होली की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे शुरुआत में तो ट्रैफिक था क्योंकि रास्ता जो है डाइवर्ट कर दिया था, हर जगह जो है उन्होंने बैरियर लगा रखे होली की वजह से, और एक ही रूट बना दिया था। तो जैसे तैसे वो भैया कैब वाले लेकर आ गए, उनको थोड़ा रास्ता पता था गाँव के रास्ते से, फिर ऐसे आए, फिर हाईवे पड़ गया, फिर वो कोई इतना इशू नहीं हुआ। लेकिन फिर भी हम लोग जो है 10:30 करीब निकले थे, पिया 11:45 के लगभग, और अभी 1:30 बज गया। तो हमने सोचा ट्रेन हमने जो है कैंसिल कर दी थी, और कैब हमने सही किया डिसीज़न लेके, क्योंकि स्टेशन तक भी हम लोग जो नहीं जा सकते थे, जो मथुरा जंक्शन है, क्योंकि वृंदावन से मथुरा जंक्शन का भी डिस्टेंस काफ़ी है। प्लस होली की वजह से जो है सारे रूट्स वगैरह बंद कर रखे थे और कुछ कन्वेंस मिलना भी बहुत मुश्किल था। तो अगर अपनी कन्वेंस से आप नहीं जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए हम लोग जो है, हमारा 2 दिन और स्टे करने का प्लान था बट हमने वो कैंसिल किया। हमने कहा पहले चलते हैं। तो बस अभी जो है इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और एक चीज अपनी कन्वेंस के लिए भी वो भैया दिखा रहे थे कि मथुरा से बहुत किलोमीटर दूर ही पार्किंग कर दी है। अच्छा, वहाँ से ई रिक्शा वगैरह कहाँ के लिए? से आइए, आप अंदर सिटी में एंटर करें ई रिक्शा से, हम्म, या फिर पैदल। मथुरा से बाहर ही पार्किंग में लोगों की गाड़ियाँ खड़ी कर दी। अच्छा, मतलब अपने कन्वेंस से भी जाना बेकार है क्योंकि वहाँ पे एंट्री नहीं है ये ड्यूरिंग होली फेस्टिवल। और आने वाले टाइम में तो बहुत ज़्यादा होने वाला है वहाँ पे भीड़। अगर आप अपना कन्वेंस भी लेके आ रहे हैं तो वो काफ़ी पीछे ही आपको अपना कन्वेंस उतारना होगा, फिर वही आपको जो है पब्लिक व्हीकल से जाना होगा। तो अपने कन्वेंस से भी अगर आप आ रहे हैं तब भी प्रॉब्लम है इस ऑन सीज़न में। बाकी वैसे तो ऑफ सीज़न में तो कोई इशू नहीं है क्योंकि सब चीज़ों में कहीं भी कोई ट्रैफिक नहीं होता। तो अगर आप होली की वजह से पर्टिकुलर होली इंजॉय करने आ रहे हैं तो आप जैसा भी है आप मैनेज करिए, अपने गाड़ी वगैरह आपको पीछे खड़ी करनी पड़ेगी, और जो है वैसे आप
ऑफ सीज़न आ रहा था तो कोई इशू नहीं है। तो अब जो है देखते हैं हम लोग जो है नया प्लान कहाँ का बनाएंगे। यहाँ का प्लान हमारा ठीक ठाक था, जो हमने सोचा था वैसी चीज़ें नहीं हुई, बट कोई बात नहीं, जो हुआ वो भी अच्छे के लिए हुआ। और बस ब्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।